प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अवसर दिया कि आप सबके सामने आके परमेश्वर के वचन से बांट सकूँ। आज के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसकी 24वां वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? परमेश्वर के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार से हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन के अलग किया था ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सके। जिस प्रकार से हम इफिसियों की पत्री 1:4 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और उसी प्रकार से इफिसियों की पत्री 1:11 में इस प्रकार से लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के मत के अनुसार परमेश्वर में हम ठहराए गए हैं। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक योजना रखी थी, और केवल वो शुरुआत के लिए योजना नहीं थी, वो अंत तक के लिए, सदा के लिए परमेश्वर ने एक योजना हमारे लिए तय करके रखी थी। हमारे, मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने उसको तैयार करके रखा था। जिस प्रकार से अभी जो हमने यशायाह नबी की किताब में पढ़ा 28:24 में इस प्रकार से लिखा है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है। जिस प्रकार से इसमें एक सवाल किया जाता है कि क्या किसान अगर कोई हल जोतना शुरू करता है, क्या वो पूरे साल भर सिर्फ हल जोतता रहता है? कदापि नहीं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो एक पहला फेज है, वो पहला पड़ाव है। जिस प्रकार से वो पहले उस भूमि को तैयार करता है, उस बीज को बोने के लिए पहले भूमि को तैयार करता है, उसके बाद वो आगे की चीज़ों में जाता है। वो ऐसा नहीं करता कि पूरे समय वो उसी चीज़ में बना रहे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में भी देखें और हमारे जीवनों को भी देखें, तो हमने जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के तौर पर स्वीकार किया, हमने जब बपतिस्मा प्राप्त किया, हम लोग काफ़ी बार उसी लेवल पे हम रुक जाते हैं। हम उस पड़ाव के आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। हमें भी जिस प्रकार से एक हल जोतने वाला पूरे साल भर हल जोतता नहीं रहता, पूरे समय सिर्फ वो हल जोतता नहीं रहता, उसके आगे के भी कार्य करना है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में आत्मिक तौर से उन्नति प्राप्त करें। संसार की काफ़ी चीज़ें हम शायद प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए चाहता है, क्या वो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमसे पूछना चाहता है। इस प्रकार कुलुस्सी की पत्री उसके 2:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में हमें जड़ पकड़ना है, उसमें हमें और आगे बढ़ते जाना है। उसी प्रकार से दूसरी पत्रस की पत्री उसके 3 अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें और अधिक बढ़ते जाएं। तो केवल हल जोतने का काम नहीं है उस किसान का, उसको उसके आगे भी और काम करना है। वो साल भर सिर्फ हल जोतेगा तो काम नहीं चलेगा। हम आगे देखते हैं कि वो क्या करता है। 28:25 में हम इस प्रकार से देखते हैं कि वो बीज बोने जाता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन रूपी बीज को बोना है, ताकि नियत समय पे वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। और सिर्फ वचन ही नहीं, जो हमारे जीवन में पवित्रता का जो खाद है, हमारे जीवन में प्रार्थना रूपी जो खाद है, वो सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। जो प्रार्थना की जो खाद है वो हमारे जीवन में चाहता है परमेश्वर, ताकि हम नियत समय पे परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करने वाले हो सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार से इब्रानियों की पत्री 6:7 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो इस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। इसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के जो वचन रूपी बीज, परमेश्वर के जो खाद रूपी प्रार्थना, विश्वास, पवित्रता इत्यादि अगर हमारे जीवन में आता है, तो निश्चित तौर से अगर हम अपने इसको जीवन में लेते हैं और हम जो फल उत्पन्न करते हैं, तो हम निश्चित तौर से परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं यशायाह नबी की किताब में ही 28:26 में इस प्रकार से लिखा है कि उस किसान के साथ
कौन था? इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक-ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कई पड़ाव तो तैयार करके रखे, कई योजनाएँ परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए तैयार करके रखी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे एक में से एक आगे बढ़ते जाएँ, परमेश्वर में और भी आगे निकलते जाएँ। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बने रह के हमें ठीक-ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। इस यात्रा में, इस योजना में हम कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बने रहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी। आगे हम देखते हैं कि ये सब बीज बोने के पश्चात आगे की कुछ अवस्थाएं जब आती है तो उसको सौंफ को छड़ी से और जीरे को सोंटे से झाड़ा जाता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से परमेश्वर कुछ ताड़नाएं देते हैं या फिर हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, तो उन समयों को ये दर्शाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को भी अच्छी तरीके से सिखलाता है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसके 10:13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर हमारे जीवन में ऐसी छड़ी की अवस्थाएं, सोटी की अवस्थाएं अगर हमारे जीवन में भी आती है तो निश्चित तौर से हम कभी अकेले नहीं हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती भी हैं तो परमेश्वर निश्चित तौर से निकास प्रदान करके देता है ताकि हम उसमें से बाहर निकल सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमारा जो अंतिम समय है, इन सब के पश्चात परमेश्वर हमारे जीवन से उस फल को उत्पन्न करने वाले समय को चाहता है। हमारे जीवन में उस कटनी का समय, अगर गेहूं है तो उससे आटा बन के उससे रोटी बनने का समय, इस प्रकार से एक समय हमारे जीवन में आता है। और अगर हमारे जीवन में इन सब चीज़ों को करने के बाद एक पड़ाव से एक पड़ाव पे हम अगर आगे बढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न होगा। जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन में बहुत फलों को लेकर आने वाले हो सके, उस आत्मिक उन्नति को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी शिशु का जन्म होता है, तो हम लोग कुछ माइलस्टोन्स देखते हैं। जैसे कि इतने एज पे वो बच्चा अपने गर्दन को पकड़ लेगा, अपने गर्दन को सीधा रख सकता है, इतने एज पे वो क्रॉल करना शुरू करेगा, इतने एज में चलना शुरू करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा क्रॉल करना शुरू नहीं करता है उस एज तक, या फिर चलना शुरू नहीं करता, तो हम समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वैसे ही हम भी उस उद्धार प्राप्त करने के और बपतिस्मा प्राप्त करने के अनुभव पे ही हम ना रुक जाए, हमें उसमें और आगे बढ़ना है, परमेश्वर में और भी जड़ पकड़ते जाना है। परमेश्वर की जीवन में हम लोग शिशु बनकर ना रहे, हम लोग उस मैच्योरिटी को प्राप्त करने वाले हो सके। परमेश्वर ये हमारे जीवन में चाहता है। जिस प्रकार से फिलिप्पी की पत्री उसके 1:6 में लिखा हुआ है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। निश्चित तौर से परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि जिसने भी मसीह यीशु में एक अच्छे काम को प्रारंभ किया है वो उसको अंत तक पूरा करने पाएगा। निश्चित तौर से अगर हम वचन रूपी बीज को अपने जीवन में लेते हैं, उस अच्छे खाद को, प्रार्थना रूपी खाद को, या फिर विश्वास रूपी या फिर पवित्रता रूपी खाद को अगर हम अपने जीवन में रखते हैं, तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हम भी फलवंत होने पाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें।